इन्नमा इन्नमा अना रसूल रब के ले अहाबला के गुलामन रखिया। एतबार करो जो तर्जुमा कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे रब का फरिश्ता हूँ, रसूल हूँ। और मैं इसलिए आया हूँ कि मैं तुम्हें एक बच्चा दूँ, अल्लाह नहीं। तो छोटा रसूल उसमें सलाहियत है कि किसी को बच्चा दे सके, और जो बड़ा रसूल है उसमें ये सलाहियत नहीं है भाई। अच्छा तो अब रुक जाओ ना, फिर मुझे वापस जाना है मकाम इस्मत की तरफ। लेकिन ये जुमला तो सुनो भाई, जिब्रील रूहुल अमीन, ठीक है ना, जिब्रील की बड़ी शान है। कुल मन काना अदुवन, कह दो कि जो जिब्रील का दुश्मन है, मिकाईल का दुश्मन है, हम उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे। ये है जिब्रील। और हिम्मत क्या है कि हुक्म इलाही से मैसेज लेके आया है अल्लाह का, आयत लाया है अल्लाह का। मरियम प्राइवेट लाइफ में वहां दाखिल हो गया ना दाखिल। मरियम सलामुल्लाह अलैहा अपनी प्राइवेट जिंदगी में वहां जिब्रील पहुंच गया, ठीक है ना। और अब मैं जिब्रील से कहता हूं कि बीबी प्राइवेट जिंदगी में नहीं है, अपने बाप और शौहर और बेटों के साथ बैठी है। हिम्मत है तो इजाजत के बगैर घुस जाओ। वो मरियम की तहारत, ये फातिमा ज़हरा की तहारत। कुछ फर्क समझ में आया? तो तहारतों में भी तफावुत है। अब मैं रोकना चाह रहा हूं अपने सुनने वालों को जिनसे काम नहीं लेना था और मासूम बनाया उन्हें। बहुत तवज्जो रहे, इसलिए ये बड़े दकीक मराहिल है, और दकीक मराहिल को मैं बार बार रिपीट करके पहुंचाना चाह रहा हूं। जिनसे काम नहीं लेना था भाई, मरियम से कौन सा हिदायत का काम लेना था? नहीं लेना था। मरियम से हिदायत का कोई काम नहीं लेना था। बस ठीक है, मासूम बच्चा उनके बत्न मुताहर से पैदा होगा और वो नबी होगा, रसूल होगा। मरियम से कोई काम नहीं था, तो अब कभी मरियम की इस्मत न खुलती, इसलिए कि औरत है, उनसे कोई काम ही नहीं है हिदायत का, ठीक। इसलिए आयत भेजी या मरियमो इन्नल्लाह अस्तफा के वतहर के वस्तफा के अला निसाइल आलमीन। तो मासूम मालूम करने के दो ही तरीके हैं, या कुरान कह दे के मासूम, या हिदायत के लिए आ जाए तो मासूम। यहां तक तो मिसाल, या कुरान कहे ये मासूम, या अल्लाह उसे हादी बना के भेज दे फिर मासूम। तवज्जो। तो अब जिनकी तहारत का ऐलान किया है कुरान ने, उनकी शान में जितनी भी आयतें आई हैं वो बड़ी वाज़ेह हैं। और वो जो हिदायत वाले थे, जो मासूम थे, जो वाक़ईन मासूम थे, उनके लिए जो आयतें आई वो बड़ी अजीब। वासा आदमो रब्बहू फगवा, जरा सी नाफरमानी की आदम ने अपने रब की, वो रास्ते से हट गए। है बहुत काबिल गौर मरहला, जिस काबिल गौर मरहले पे अपने सुनने वालों को रोक रहा हूँ। आदम ने हमारी बात नहीं मानी। बहुत एहतियात से तर्जुमा कर रहा हूँ, इसलिए कि मुझे अब अगली तकरीरों में आए मुबारका ज़म्बे का इसे वाज़ेह करना है। तो आज मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि जो आए हिदायत के लिए वो मासूम। ठीक है ना। अच्छा भाई, तो आदम अलैहिस्सलाम के लिए ऐसी आयत मौजूद है, असा आदम रब्बहू फगवा। आदम ने अपने रब के हुक्म को नहीं माना, तो आदम रास्ते से हट गया। फनसिया व लम नजिद लहू अज़मा, आदम भूल गया था कि हमने क्या कहा, और हमने उसके अंदर आज़म नहीं पाया। भाई सलाहियत ही नहीं थी। चलते रहो मेरे साथ। सलाहियत ही नहीं थी, उलुल अज़म इसीलिए नहीं बनाया। सलाहियत पे बात हो रही ना, कि हमने उलुल अज़म इसीलिए नहीं बनाया कि उसमें हमने आज़म को नहीं देखा। भाई बहुत तवज्जो रहे। तो जो वाक़ईन मासूम है उनके लिए ऐसी आयतें जिनसे शुभा पैदा हो जाए, बहुत अजीब व गरीब मरहले फिक्र है। मैंने अभी दलील दी ना कि जिसको हिदायत के लिए भेजे वो मासूम है। आदम पहले खलीफा, पहले हादी, पहले इंसान, सारी इंसानियत के बाप, तो मासूम तो है ना, मासूम है। और ऐसी आयत मौजूद है। तो यही बतलाना था आज की हद तक कि मुतशाबे आयतें इसलिए रखी गई
कि तुम्हारी अक्लों का इम्तिहान हो जाए। देखो बहुत सतह उमूमी से बात को मैंने बुलंद किया है, लेकिन मौजू का तकाजा है और उस तकाजे को तो पूरा होना है। अच्छा भाई अब रुक जाओ, बहुत पढ़े लिखे हो ना, तो अब मैं दलील दे दूं। ये जो कहा ना कि आदम ने बात नहीं मानी, आदम रास्ते से हट गया, ठीक? देखो वो वाकया तुम्हें याद है, ला तक़रबा हाज़िही शजरा, खबरदार इस दरख्त के पास न जाना, है ना? फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, ऐ आदम और ऐ हव्वा तुम दोनों जालिम हो जाओगे। ला तक़रबा, तुम दोनों न जाना, खबरदार न जाना, वरना तुम दोनों जालिम हो जाओगे। मना किया था दोनों को, आदम को भी हव्वा को भी, और जब इल्जाम लगा तो फकत आदम पर, फअसा आदम और रब्बहू फगवा, आदम ने नाफरमानी की। भाई नाफरमानी तो हव्वा ने भी की थी। इसका मतलब ये कि जो अमल आदम ने अंजाम दिया वो खिलाफ इंसानियत नहीं था, खिलाफ शान नबूवत था। वो अमल खिलाफ इंसानियत है गुनाह, और खिलाफ नबूवत है तर्क औला। भाई अब बात वाज़ेह हो गई। बस भाई अब तुम्हें इस मरहले पर रोकूंगा। हमारे दोस्त ये कहा करते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से नऊज़ बिल्लाह गुनाह हो गया। अब तक कह रहे हैं भाई, अब तक समझ रहे हो ना? तो अब हम क्या करें? दूसरों का काम है नबियों पर इल्ज़ाम लगाएं, और हमारा काम है कि हम वकील सफाई बनकर उनकी तरफ से तो हमारा काम यही है ना कि हम वकील सफाई बनकर उनकी तरफ से पेश हो जाएं। भाई मसला ये कि कुरान ने कहा था इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन पर खलीफा बनाने वाला हूं। पर भेजना ही था जमीन पर, गुनाह के लिए, गुनाह करके वो जमीन पर नहीं आए। बहुत बारीक मरहला फिक्र है। गुनाह करके वो जमीन पर नहीं भेजे गए, बल्कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैंने जमीन ही के लिए बनाया था। अब एक बहाने की तलाश थी, बहाना मिल गया, भेज दिए गए। बहाना मिल गया। भाई तवज्जो रखना, इसलिए ये दकीक मराइल है, और अगर मौजू ये ना होता तो मैं इतने दकीक मसाइल को छेड़ता क्यों। लेकिन एक बात सुनते चलना, और ये बात अगर पहुंच गई तो मैं बहुत आगे चला जाऊंगा। भाई देखो आदम से कहा जाओ, ए बेटा तुम दोनों जाओ, आदम तुम भी जाओ, हव्वा तुम भी जाओ। भाई बहुत तवज्जो रखना। आदम को कहा कि तुम अब जन्नत से जाओ, उसे कहने लगा फखरुज, निकल। दोनों साथ निकले हैं जन्नत से, और दोनों ने साथ सफर इख्तियार किया। फरमा रहे हैं बेशक भाई है भी यही कि वो रजीम है, ये खलीफा है, ठीक है ना? रजीम और खलीफा दोनों ने साथ हिजरत की। भाई आदम निकले, इब्लीस निकला, साथ निकले। अब खुदा के लिए मुझे ये बता दो कि निकलने में तो साथ था, क्या वापसी में भी साथ होगा जन्नत में? तो साथ निकलना दलील नहीं है कि इंसान साथ जन्नत में भी जाएगा।
इन्नी इन्नी पहले अनाउंसमेंट है, पहले ऐलान कर दिया, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, इन्नी यकीनन मैं जमीन पे खलीफा बनाने वाला हूं। अब कुछ जुमला याद आया, मेरे नबी ने भी इसी शान का जुमला कहा, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन। अब इन जुमलों में फर्क क्या है भाई? सुनना, इन जुमलों में जो फर्क है वो अपने बच्चों को, नौजवान दोस्तों को पहुंचा दूं ताकि आसान हो जाए गुफ्तगू और सिलसिले फिक्र इस मकाम से आगे बढ़ जाए। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं बनाने वाला हूं जमीन पर खलीफा। इन्नी तारिकुन, मैं छोड़ने वाला हूं, मैं छोड़ने वाला हूं इस जमीन पर दो गिराकत चीजें, एक किताब एक इतर। वहां है जाइलुन मैं बनाता हूं, यहां है तारिकुन मैं छोड़ता हूं। तो नबी का काम छोड़ना है, बनाना नहीं है। तो जो काम नबी ने कर सके उसका हक आपको किसने दे दिया?